दोस्तों ट्रम्प एक नंबर का जो है सिर्फ बिजनेसमैन है। उसको ना कोई नैतिकता से मतलब है, ना उसको दोस्ती से कोई मतलब है, ना कोई दुश्मनी से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दिखता है और वो बिजनेसमैन है। याद होगा आपको 10 अक्टूबर से एक दिन पहले चाइना के ऊपर जो है पहले वो सैंक्शन जैसे लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया, वैसे ही मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये दोनों तो आपको बताते हैं कि लगभग 40 से 45% मार्केट जो है, कोई कॉइन जो है 60% क्रैश कर गया। कोई जो है किसी देश का तो मार्केट जो है सीधा जो है 70%, पाकिस्तान का मार्केट 70% क्रैश कर गया था उस दिन। ठीक है, और भारत का मार्केट उस समय भी जो है 2 से 3% के क्रैश पे था और अभी भी जो है क्रैश किया, फिर ऑल टाइम हाई मार्केट अभी लगाया है। तो ये बंदा ना, जब भी इसका टोटल, इसका दामाद, इसका बेटा, इसका बेटी, सब जो है शेयर मार्केट का बहुत बड़ा जो है फंड मैनेज करता है। पूरा इसका कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने में ये बंदा लगा हुआ है। और जब तक ये रहेगा मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है बना हुआ रहेगा। तो ये आपको लगता है कि हाँ इसको ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे बोल दिया, नहीं, ये पैसा कमाता है। जैसे ये कुछ बोला, मार्केट अभी जैसे देखिएगा 400 पॉइंट, 450 पॉइंट भारतीय जो बाज़ार है वो भी क्रैश किया है। निफ्टी 50 का इंडेक्स आपको, नेस्डेक क्रैश किया है, आपको क्रिप्टो क्रैश किया है। क्रिप्टो भाई जो चल रहा था 1,24,000 23,000 पे, वो आज जो है 80,000 से लेकर के 85,000 के आसपास जो है घूम रहा है। आज जो है बीटीसी की बात कर रहे हैं, बीटीसी। उसके बाद फॉरेक्स जो मार्केट था वो क्रैश कर गया। गोल्ड जो है हाई पे आया है, गोल्ड को क्रैश कराना है। अगर जिस दिन गोल्ड देखिए, मार्केट में क्या था कि अभी जो है देख लिया सारा दुनिया। पहले आप लोग को पता होगा कि बहुत सारा देश जो है सब डॉलर जो है अपने यहाँ रखते हैं। डॉलर में सारा दुनिया में जो है खरीद बिक्री होता है सारा सामान का। तो ये जिस देश के पास सबसे ज़्यादा डॉलर रहता है उसको समझा जाता है कि वो क्या है, वो ज़्यादा मजबूत कंट्री है, देश है। तो अभी क्या है ना कि रसिया यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, उसमें डॉलर रसिया के पास जितना था, अमेरिका ने सबको फ्रीज कर दिया था, यानी कि उसका वैल्यू शून्य हो गया था। ठीक है, तो उसका वैल्यू शून्य हो गया। तो इस मतलब घटना को देखते हुए तो इसके बाद क्या हुआ कि चाइना, भारत और भी जो देश है, बड़े बड़े कंट्री जो दुनिया का है, वो सारा जो है देश अपना गोल्ड खरीदने पे जो है ना वो ध्यान ज़्यादा देने लगा और ये डी डॉलराइजेशन पे जो है बात करना स्टार्ट किया। सबसे उसका अगुवाई जो है आगे बढ़ करके मोदी जी कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन का। ब्रिक्स को जो है मजबूत बनाया जा रहा है, जिसमें जो है जहाँ डी डॉलराइजेशन का बात आएगा वहाँ अमेरिका किसी को बकसने नहीं वाला है। चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, बहुत गहरा दोस्त हो, या कुछ भी हो, तो ऐसा सिचुएशन है। डी डॉलराइजेशन के कारण ही RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, तीनों के ऊपर जो है उनका एक निगाह, उसका एक निगाह है, गलत निगाह है। उसको जो है ये तीनों देश जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है इधर एक साल, मतलब कह सकते हैं कि इधर जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है रिजर्व किया है, जिसके कारण से देखे होंगे कि गोल्ड का जो ना भाव है यानी कि बहुत ऊपर जा रहा है। देखिए गोल्ड का भाव जो है कोई सरकार के कंट्रोल से नहीं होता है। जो लोग समझते होंगे कि हाँ ये रेट ऊपर जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट पूरे ऊपर जा रहा है। तो ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट का सिस्टम है और गोल्ड जो है ना वो क्रैश कराने के चक्कर में है, डॉलर को मजबूत करके। ठीक है, जिसके कारण से ये सारा तमाशा आप देख रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये जितना भी आप तमाशा देख रहे हैं ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जैसे उसका पार्टनर, उसका कंपनी, जैसे मार्केट अगर अभी क्रैश कर जाए 40%, भर के जो है बाइंग कर लेता है। वो लोग भर के बाइंग करता है, भर के, और तुरंत जो है मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, फिर वहाँ से जो है सेलिंग आएगा, फिर कुछ ना कुछ बकवास करेगा ये बंदा। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं है इसका।
जितना भी आप देख रहे हैं दुनिया में, सिर्फ अभी ट्रेड वार चल रहा है, और ये ट्रेड वार चलेगा जब तक ये राष्ट्रपति रहेगा डोनाल्ड ट्रंप, तब तक जो है ये ट्रेड वार चलेगा। खुद का इसका कंपनी भारत में इतना जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं, ऑल ओवर कंट्री में, मतलब पूरे दुनिया में जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इसका खुद का इकोसिस्टम है पूरे। अभी आप जेन स्ट्रीट का नाम अगर हो सकता है कि आप अगर सुने हों, जो लोग भी शेयर मार्केट को अगर कवर करते हैं जानते हैं, शेयर मार्केट जेन स्ट्रीट भारत के 40,000 करोड़ रुपया एक साल में जो है यहाँ से ले गया। भारत की पूरे भारत सरकार का जो एक तरह से कह सकते हैं जो बजट होता है हेल्थ का, उसका जो है 50% जो है लेकर के यहाँ से चला गया, समझ सकते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं है, जहाँ तक हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी पूरा सरकार जो है, चाहे भारत का सरकार हो, चाइना हो, रसिया हो, सब गोल्ड खरीदने पे जो है तुला हुआ, गोल्ड खरीद के रिजर्व कर रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है डी डॉलराइजेशन की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। जहाँ डी डॉलराइजेशन हुआ, अमेरिका मजबूत है। कैसे मजबूत है, क्यों मजबूत है? उसके पीछे डॉलर है। डॉलर का जो इतना बड़ा हाइप है, डॉलर पूरे दुनिया में जो भी सामान आप खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा देश अगर किसी से तेल खरीद रहा है तो डॉलर में खरीदता है, अगर किसी से कुछ भी आप नमक तेल कुछ भी खरीद रहे हैं किसी दूसरे जगह से, या कोई हमसे खरीद रहा है तो वो भी डॉलर में खरीद रहा है। तो इसी कारण से ये डी डॉलराइजेशन की ओर जा रहा है, जिसके कारण से जो है ना पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, और कोई कारण नहीं है। इतना सारा जो तमाशा आप देखे हैं नेपाल में, इतना हंगामा हुआ, ये आप बांग्लादेश में देखें, ये आप अभी देखें पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया गया, आप श्रीलंका में देखें वहाँ सरकार चेंज कर दिया गया, सब जगह यही सब हो रहा है। ठीक है, ये सब अमेरिका का कराधारा है, और सबके पीछे बिजनेस स्ट्रेटजी है। मार्केट जैसे बांग्लादेश का इंडिसेंट जो हुआ इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे मार्केट क्रैश कर गया। श्रीलंका का हुआ वैसे मार्केट क्रैश कर गया। नेपाल का हुआ तो नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान का भी हुआ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से जो है ना, बता दें आपको, कराची इंडेक्स जो है पूरी तरह से लुढ़क गया था जब पाकिस्तान का जो ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये सब भाई बिजनेस स्ट्रेटजी है, और कुछ नहीं है, जहाँ तक हम समझते हैं।